हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन स्वागत करता हूं आप सबका अनअकैडमी पे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या कुछ अलग होता है, डेरिवेटिव कुछ अलग होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्लास 11 में बिल्कुल फंक्शन दिया होता था, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के फंक्शन हमें दिए होते हैं, जैसे डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, पहचान क्या होती है, हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन में पैरामेट्रिक फॉर्म्स कैसे होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, हर एक चीज को हम डिटेल में इस चैनल पे सीखने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं पहले बेसिक क्वेश्चन, एक ऐसे क्वेश्चन जिसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि क्लास 11th में आपको सिखाया जाता है चेन रूल, टी लेट करके यू लेट करके। अगर इस मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो 12th क्लास में क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाएंगे। तो अपन थोड़ा सा तरीका चेंज करेंगे। तो आज के सारी वीडियो लास्ट तक अगर देखोगे तो डेरिवेटिव में आपको बहुत आसानी हो जाएगी क्लास 12th के अंदर। सबसे पहले देखते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। जो प्रोसेस होता है फाइंडिंग किसका, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन। जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और जो मिलता है फंक्शन का, मतलब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं जिस फंक्शन का, जिस प्रोसेस से होकर निकलता है उसे बोला जाता है डिफरेंशिएशन। मतलब जो आप स्टेप्स करते हैं वो डिफरेंशिएशन, और जो रिजल्ट मिलता है वो डेरिवेटिव हो जाता है। क्लियर है, चीजें करते हैं और समझ में आएगा। इन टॉपिक्स पे हम एक एक करके वीडियो में आएंगे। आज हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाले। क्लास 11 में आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक्स रेज टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, करते हैं तो डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स। अभी हम इन सब पे डिस्कशन करने वाले, एक एक करके हर एक टॉपिक पे आज की क्लास में हम करेंगे। देखिए y इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर एन, मुझे अगर कोई फंक्शन दिया है, या एफ एक्स भी बोल सकते हो इसको आप, तो उसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसकी रिस्पेक्ट में, x, डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन में x का बहुत महत्व है, उसी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि फंक्शन fx दिया होता है, जो फंक्शन है वो x की रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन भी x की रिस्पेक्ट में करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि जिसके पास x होगा उसी की इज्जत होगी, जैसे कहते हैं ना जिसका पैसा है उसी की मार्केट में इज्जत है। तो फंक्शन में भी यहाँ पे अगर x है तो ही उसकी इज्जत है, क्योंकि हम उसकी रिस्पेक्ट में ही करने वाले। अगर मैं यहाँ पे बोथ साइड डिफरेंशिएशन करूं तो y का x की रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है एन एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले का यूज करके पहले बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं और धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्या कहते हैं, 11th में तो हम पढ़े ही नहीं थे सर, और अगर ये चैप्टर नहीं करेंगे तो आपके 44% की वेटेज रहने वाली है पूरे कैलकुलस की, नहीं हो पाएगा। x की पावर n का फॉर्मूला क्या था, पावर आगे आ गई, एक पावर कम कर दी, एक्स क्यूब है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर आगे और एक पावर कम हो गई तो 2 हो गई, हो गया 2x प्लस 3। x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1 होता है। कितना होता है भाई, x की रिस्पेक्ट में 1 होता है। अगर y का करूं x की रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स, x का कितना हो गया 1, 2 एज इट इज आ गया। सर 3 का कितना होगा, 3 का होगा 0। क्यों, विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके साथ x नहीं है उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा भाई साहब, 0 हो जाएगा। तो इसका कितना हो गया 0, x का कितना हो गया 1, तो 2x का 2 हो गया। आगे देखें, अगर मैं यहां पे करूं 4x स्क्वायर, पावर आगे कितना हो जाएगा, 4 2 जा भाई 8 हो जाएगा। 3x का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, और यकीन मानना अगर आज की वीडियो आप अच्छे से करते हो, आज के क्वेश्चन, आपका डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो जाएगा, आगे जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन आए।
डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं यहाँ पे फाइंड करता तो बेटा जी कितना आएगा, पी एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर है, पावर आगे आ जाएगी 2px प्लस क्यू एक्स है, एक्स का कितना हो जाएगा 1, तो q और r कांस्टेंट है, x नहीं है, तो डिफरेंशिएशन करके आ जाएगा 0, तो मेरा ये आ गया। इसको देखें, x की रिस्पेक्ट में बोथ साइड किया डिफरेंशिएशन, a x क्यूब है, x की पावर n है, पावर आगे 3 आगे एक पावर कम, प्लस एक्स स्क्वायर है, पावर आगे 2bx प्लस सी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना आ गया c, और d के साथ x नहीं है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेरिवेटिव मिलने वाला है 0। तो ये मेरा डिफरेंशिएशन फाइंड, डेरिवेटिव मैंने फाइंड कर लिया इन सब फंक्शंस का। छोटे से क्वेश्चन थे, बहुत आसान थे। सर क्या करा रहे हो, धीरे धीरे सारी चीजें करेंगे। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर। साइन एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर मैं एक्स की रिस्पेक्ट में इसको कर दूं तो साइन थीटा जो होता है कॉस थीटा के होता है। बहुत सिंपल था, कोई इशू नहीं था। सर अगर कॉस थीटा होता तो कितना होता है, y इक्वल टू, अगर कॉस एक्स है, अगर मैं इसका एक्स की रिस्पेक्ट में कर दूंगा तो इसका होता है माइनस साइन एक्स। फॉर्मूले सारे मैं आपको दे दूंगा, 11th में भी आपने इन सब को प्रूफ किया हुआ है, अगर कोई पढ़ा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब बोलोगे सर फर्स्ट प्रिंसिपल तो किया नहीं था, क्या करना जरूरी है? अभी करना जरूरी नहीं है। वो जो डेरिवेशन थी एक तरीके से वो हम कर चुके हैं, अब हम नहीं करने वाले। 12th में कोई क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल पे नहीं आने वाला, अभी सिर्फ हमें एप्लीकेशन करनी है उसकी, मतलब फॉर्मूले यूज करने हैं। अब जरा ध्यान से देखना, साइन एक्स बहुत ध्यान से समझना, डिफरेंशिएशन किया बोथ साइड तो साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं थी। इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहां पे यूज करता, सर साइन थीटा का तो आपने बताया था जब बुक में पढ़ा था, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, यही होता है, लिख दिया, क्योंकि यही पढ़ा था बुक में भी कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लिख दिया। नहीं, गलत है भाई, अधूरा आंसर है। क्यों? अपने पास नोट कर लेना बड़ा बड़ा कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके पास आएगा, कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो, सुन लेना मेरी बात बहुत आराम से, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना हो, हमेशा उसके थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे ही करेंगे। थीटा कितना है इसमें, एक्स है, एक्स का कितना होता है 1 होता है, इसलिए कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स ही लिखा जाता है। लेकिन यहां देखो y कितना है, साइन 2x है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन में इसका तो डिफरेंशिएशन करेंगे करेंगे। dy बाई dx कितना हो गया, कॉस थीटा। अगर मैं यहां डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा कर दूं 2x का, 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x। इसका देखो भाई, cos थीटा, cos थीटा का कितना पढ़ा भाई हमने, पढ़ा है माइनस साइन थीटा, इनटू में अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा कर दूं तो 2x का कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये हो गया मेरे पास -2 साइन 2x। चीजों को समझना, यही चीज आप क्लास 11th में अगर करते थे तो आप टी लेके करते थे, जिसको आप चेन रूल बोलते थे। यहाँ पे चेन रूल तो लगा रहे हैं, लेकिन वो टी वाला कॉन्सेप्ट, यू वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया हमने, उससे बहुत बड़ा हो जाता है एक छोटा सा पार्ट, और 12th में तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करने अपने। साइन थीटा, साइन थीटा का कितना होता है भाई, आप बोलोगे सर साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इनटू में
डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा कर दूं तो 2x प्लस 3 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटा, 2 cos 2x प्लस 3। बाय बाय टाटा। उधर आ जाओ, अब जरा देखो साइन थीटा, फिर से साइन हट जा भाई, नाराज हो। dy बाय dx, साइन थीटा का कितना पड़ा भाई, सर cos थीटा होता है, कर दो cos थीटा। थीटा ax है, ax का अगर डिफरेंशिएशन कर दूं, कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो ax का अगर करते तो a आ जाता, तो a cos ax हो जाता, बिल्कुल हो जाता भाई। अब कोई बोलेगा सर ये लिखना जरूरी है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ ax, क्या डायरेक्ट लिख सकता हूं? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आप चीजें डायरेक्ट कर सकते हो। अभी मैं जान के लिखवा रहा हूं ताकि कभी आप वीडियो देखो या कभी प्रैक्टिस कर रहे हो, कभी कुछ समझ ना हो तो आपको पता रहे कि क्यों आया था। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी, फिर आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसको आप डायरेक्ट करने की कोशिश करो, पहले कॉस थीटा, कॉस थीटा का कितना होगा भाई, माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा इनटू में डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, थीटा का करोगे। अरे चल जा भाई, मना कर रहा भाई, यहाँ पे कह रहा मैं नहीं चलूंगा यहाँ पे, वो थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा खिसका लेते। तो ये कितना था, ए एक्स प्लस बी था, और ए एक्स प्लस बी का करोगे तो कितना आएगा, ए आएगा, तो कितना हो गया, माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी, यही होगा। नीचे कितना है भाई, टेन थीटा, जरा करके बताओगे जल्दी से। टेन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, और अगर मैं थीटा का करता 2x प्लस 3 का करता तो कितना आता, 2 आता, तो 2 डायरेक्ट आगे लगा दूं, अब की बार हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ऑलवेज इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा कर लेना। एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स की रिस्पेक्ट में, टी की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो टी की डिपेंड, क्वेश्चन किसके टर्म में दे रखा है ध्यान रखना। y इक्वल टू ई रेस टू दी पावर x अगर दिया हुआ है और मैं इसका x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो ये जो है कहता है भाई साहब मैं तो चेंज नहीं होता, ई रेस टू दी पावर एक्स का ई रेस टू दी पावर एक्स ही लिख दो मुझे तो एज इट इज। हर बुक में आपको यही नजर में आने वाला है कि डी वाई बाई एक्स इक्वल टू ई रेस टू दी पावर एक्स होगा। लेकिन अब आया क्वेश्चन y इक्वल टू ई रेस टू दी पावर 2x। आपने पढ़ा था कि और आपको बताया गया था कि ये तो एज इट इज ही आ जाता है भाई, आपने ये लिख दिया, लेकिन जब आंसर निकाल रहे थे तो आंसर तो मैच नहीं करा। तो सर हमने तो यही पढ़ा था ये एज इट इज आता है, ये एज इट इज लिख दिया मैंने, मेरा क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं आया, जब गलत क्यों कर दिया टीचर ने। फिर से अपने पास नोट करिए इस बात को कि जब भी एक्सपोनेंट फंक्शन आएगा तो ऑलवेज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स करेंगे ही करेंगे। क्या करेंगे, जो x है उसका इनटू में डिफरेंशिएशन कर देंगे उसके रिस्पेक्ट में। e की पावर 2x है, e की पावर 2x का अगर आप करते तो कितना आ जाता, 2 आ जाता, तो इसका आंसर कितना हो गया 2e रेज़ टू दी पावर 2x। यहां अगर आप x का करते हो तो x का 1 आता है और 1 इंटू दिस करूंगा तो ये एज इट इज ही देता है ना, इसलिए वहां शो नहीं होता फॉर्मूले में, यहां करना पड़ेगा। y e रेज़ टू दी पावर 3x है तो इसका मतलब कितना आएगा भाई, यहां पे ये हो जाता dy बाई डी एक्स ई रेज़ टू दी पावर 3x, और 3x का इंटू में करता तो कितना आ जाता भाई, इंटू में 3 आ जाता, क्या आ जाता, ई एक्स क्यूब, तो कितना हो जाता बेटा जी जरा बताओ। ये एज इट इज आएगा, सबसे पहले एज इट इज लिखो, सबसे पहले एज इट इज आएगा, और इनटू में किसका डिफरेंशिएशन करोगे, इनटू में डिफरेंशिएशन करोगे एक्स क्यूब का।
और एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा भाई, 3x स्क्वायर आ जाएगा इनटू में ई एक्स। ये आंसर आ जाओ। ई रेस टू दी पावर साइन एक्स, ई रेस टू दी पावर साइन एक्स। आप बोलोगे सर एज इट इज उतार दो, उतार दो भाई, बिल्कुल उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी किसका रह गया, ई रेस टू दी पावर एक्स की जगह अब कितना है, साइन एक्स है, तो इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कर दूं, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस एक्स ई रेस टू दी पावर साइन एक्स। इधर आ जाओ, ई रेस टू दी पावर कॉस एक्स का आप जल्दी से खुद करो, साथ साथ करिए जब पॉज करके। ई रेस टू दी पावर कॉस एक्स किसका करना है, कॉस एक्स का करोगे, कॉस एक्स का करोगे तो कितना आएगा भाई, माइनस साइन एक्स आएगा। तो ये आंसर आ गया। लेकिन 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 एक चीज हो सकता है अभी भी आप यहां पे मिस कर दो। वो क्या ट्विस्ट है कहानी में, एक नया क्वेश्चन लिखते हैं ई रेज़ टू द पावर साइन 2x। अब ये क्वेश्चन है, क्या ट्विस्ट हो सकता है भाई इसमें, मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, ई रेज़ टू द पावर एज इट इज साइन थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करना है, कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा। हो गया क्या, क्या ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव यही होगा, नहीं होगा। अब क्या छूट गया, याद करो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखेगा, जहां होगा वहां पे ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो थीटा होता है उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज करते ही करते हैं। इसमें थीटा कितना है 2x, सर यहां नहीं किया आपने, यहां क्यों किया, यहां भी कर लो। थीटा कितना है ट्रिग्नोमेट्री का, x है, x का कितना होगा डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, करोगे तो डेरिवेटिव 1 मिल जाएगा। यहां पे x का डिफरेंशिएशन करते तो डेरिवेटिव 1 मिलता, लेकिन यहां पे 2x का जब करोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो मेरा जो आंसर मिलता वो 2 cos 2x इंटू ई साइन 2x के होगा, समझे। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखते ही दिमाग में बत्ती जल जाएगी, याद आ जाना चाहिए कि थीटा का डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन में, और तभी डेरिवेटिव मेरा फाइंड होगा, ठीक है। तो ये बात सोचना कि यहां क्यों नहीं किया था, यहां कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स का करेंगे तो 1 इंटू में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं रहने वाला। आंसर में कोई इफेक्ट नहीं था, यहां नहीं लिखोगे अगर 2 तो गलत हो जाएगा, फिर बोलोगे आंसर मैच नहीं किया, जा टीचर ने मार्क्स कट कर लिए। आगे देखे, लॉग एक्स का, लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, देखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड, लॉग एक्स का होता है 1/, यही सब बुक्स में पढ़ा है आपने, कुछ अलग नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब सर अगर मैं यहां पे y को टू log 2x या log ax प्लस b का करूं तो मेरा कितना आ जाएगा भाई, 1 में ax प्लस b आ जाएगा, यही आना चाहिए। log x है तो 1/x आया था, log ax प्लस b है तो 1/ax प्लस b आ जाएगा। इसमें भी ट्विस्ट है, आपको क्या करना है, हमेशा ऑलवेज ये बातें नोट करते रहना है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, इन कॉन्सेप्ट से जो चीजें बता रहा हूं आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आज की वीडियो के जितने क्वेश्चन है अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, एक एक एग्जांपल मैंने डाला है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर, वो सारे मिल जाएंगे, आप उनकी हेल्प से बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हमेशा इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स करेंगे, जो भी log x में होगा। यहां कितना था, ax प्लस बी है,
तो इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी करूं, और ए एक्स प्लस बी का कितना आता है भाई, ए आता है, तो ए एक्स प्लस बी ये आंसर। लॉग 2x है, x की रिस्पेक्ट में बोथ साइड करूं तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/2x, और इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ 2x करूंगा तो बेटा कितना देगा आपको, आपको देगा 2, तो ये हो गया 2/2x, तो आंसर आ गया 1/, log cos x, log cos x आ गया, तो सर log cos x का तो हो जाएगा, आपने बोला 1/cos x एज इट इज, log x था तो 1/x था, log cos x है तो 1/cos x आ गया। और किसका करेंगे अब, cos x का करोगे, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ cos x करेंगे तो कितना देगा भाई, आपको देगा माइनस साइन x, तो माइनस साइन x अपॉन में cos x कितना हो गया बेटा जी, आप बोलोगे सर माइनस टेन एक्स हो गया, यही है डी वाई बाई डी एक्स, बिल्कुल यही है। फिर कितना है, log साइन 2x है, log साइन 2x है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता, ध्यान से देखना, तो आप बोलोगे 1/sin 2x, और साइन थीटा का अगर मैं करता तो cos थीटा आता, cos थीटा आता, तो cos बाय साइन cot होता है, क्या आंसर आ गया, नहीं आया। क्यों नहीं आया बताओ, क्योंकि टिग्नोमेट्री फंक्शन है सर, टिग्नोमेट्री फंक्शन में तो थीटा का भी करते हैं, आपने थीटा का नहीं किया, आपने यहां भी नहीं किया, हाँ यहां भी नहीं किया था मैंने, क्योंकि कितना था ये, cos x का sin x आया था, और x था थीटा, और x का करते तो 1 आता, नहीं भी किया चल जाएगा, लेकिन आप शो कर सकते हो। यहां पे कितना है थीटा, 2x है, और 2x का करूंगा तो कितना आएगा, डिफरेंशिएशन करने पे डेरिवेटिव 2 आएगा, तो इनटू में 2 आएगा, और ये हो गया 2 cot 2x। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का तो बिल्कुल ध्यान रखना है, बच्चे बहुत सारे ये बात मिस कर देते एग्जाम टाइम में जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि थीटा कितना था, तो ध्यान रखना थीटा मिस नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं अपन यहाँ पे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, सर ये तो अभी कराया था, इसमें अलग क्या है, वाई ए एक्स प्लस बी का अगर आप करोगे तो कितना आता है भाई, ए एक्स, एक्स का 1 हो गया तो ए आ गया, बी का तो 0 हो गया। ध्यान से देखना, अब मेरे पास क्वेश्चन होता है जैसे कि y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका आप लिख देते हो 3x², ऐसी था। और बड़ा क्वेश्चन था y इक्वल टू ax² प्लस bx, आप कर देते इसका 2ax प्लस b, ऐसे ही है। लेकिन 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 अब मेरे पास जो आ गया वो ax प्लस बी का होल क्यूब आ गया। अभी तो ax क्यूब प्लस bx प्लस cx, अब पूरे का होल क्यूब है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, बहुत सारे। कोई क्या कहता, सर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहां पावर 5 कर दूं तो क्या करोगे, फिर कैसे करोगे, पावर 6 कर दूं तो क्या करोगे। ध्यान से समझ, हमारे पास ये फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स रेज़ टू द पावर n-1, इसका डिफरेंशिएशन यही था। ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। हमारा था y इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर n, अगर डिफरेंशिएशन करूं बोथ साइड तो n एक्स रेज़ टू द पावर n-1 आता है। जहां पे भी पूरे की होल की पावर आ जाए कुछ भी ब्रैकेट की, वहां पे सिंपल, बहुत सिंपल बात बता रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, और बार बार रिपीट कर रहा हूं कि पूरे डिफरेंशिएशन में इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलवेज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कर देना,
इसको मैं थोड़ा सा कहानी को आसान करने के लिए मैं अपनी भाषा का भी यूज करता हूँ, क्योंकि हम कनेक्ट जो करते हैं ना, एक देसी भाषा से कनेक्ट जल्दी कर पाते हैं किसी भी चीज को। इसको बेस बोल लिया, इसको पावर बोल रहे हैं। पावर आगे, बेस एज इट इज, एक पावर कम, यही किया था। पावर आगे आती थी, बेस एज इट इज था, एक पावर कम था, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ बेस करेंगे। पहले जब हम एक्स का करते थे वो 1 होता था, इसलिए वो एज इट इज आता था। यहां पे अगर एक्स का करूं इनटू में 1 आएगा तो 3x² ही आएगा। लेकिन यहां पे देखो, ये पूरा x है, ये n है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं x की रिस्पेक्ट में, पावर आगे, बेस एज इट इज, एक पावर कम, यही कहता फॉर्मूला। इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, यही कहता भाई। ए एक्स प्लस बी का करोगे तो कितना आएगा, ए आएगा, तो ये हो गया 3a ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको देखें, इसको अगर हम करते, होल की पावर कितनी है, 2 है। ये बेस है, ये पावर है। पावर कहां, आगे, बेस एज इट इज, एक पावर कम। पावर आगे, बेस एज इट इज, एक पावर कम, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ बेस करें तो कितना आ जाता बेटा जी, जरा ध्यान से देख के मुझे बताइए, कितना आ जाएगा, 2ax प्लस बी आ गया। बस यही करना था। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, आपको इसी तरीके से उसे हैंडल करना है। y इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू का होल क्यूब कर देते, 4 कर लेते। जो डिफरेंशिएशन अगर मैं करता, पावर आगे, बेस एज इट इज, एक पावर कम। अब किसका करना है, बेस का करना है। पी एक्स प्लस क्यू का करोगे तो कितना आएगा, p तो आएगा, q का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x है ही नहीं। x नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन करने पे आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये होगा। तो x की पावर अगर होल पावर है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हम एडिशन करते चल रहे हैं ताकि आपको कौन सा रूल ना लगाना पड़े, चेन रूल ना लगाना पड़े बार बार। अब इसी तरीके को, इसी फॉर्मूले को हम यहां पे भी यूज करने वाले हैं। कौन से वाले को, y इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर n के। क्या पढ़ा भाई, पावर आगे, बेस एज इट इज, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x, यही पढ़ा था। ध्यान से देखना बेटा और समझने की कोशिश करना। बहुत सारे बच्चे साइन x का क्यूब है, डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना डेरिवेटिव आएगा सर, साइन थीटा का क्यूब, गड़बड़ कर देते हो, गलत हो जाता है। आपको क्या करना है, अब देखूं मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को, क्या मैं इसे, ये क्यूब को होल क्यूब लिख सकता हूं। यहां का क्यूब का मतलब होता है होल क्यूब। एक यहां होता है, ये थीटा का क्यूब है, ये का मतलब है यहां जो होता है वो होल क्यूब होता है। ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो अगर आप देखोगे तो ये x की पावर n की तरह ट्रीट हो रहा है। ये x है, ये n है। क्या पढ़ा भाई आपने, पावर आगे, बेस एज इट इज, एक पावर कम पड़ी है, ये पढ़ा। पावर आगे, बेस एज इट इज, एक पावर कम, देसी भाषा का यूज कर रहा हूं यहां पे मैं, बहुत सिंपल। इनटू में बेस का करेंगे, बेस कितना है, साइन एक्स है, और साइन एक्स का कितना होता है भाई डेरिवेटिव, अगर आप फाइंड करते हो तो वो होता है कॉस एक्स। ये लो जी, आंसर।
इसको मैं अभी के लिए, वैसे आप डायरेक्ट इसको करना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं आपके लिए थोड़ा सिंपल करके लिख रहा हूं। अब इसका अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करते, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करूंगा x की रिस्पेक्ट में, x की पावर n है, x की पावर n का करोगे तो कितना आएगा, पावर आगे बेस एज इट इज, एक पावर कम कर दोगे, बेस का करोगे, कॉस थीटा का करोगे तो माइनस साइन थीटा आ जाता, तो मेरा हो गया आंसर -3 sin x कॉस स्क्वायर एक्स, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं यहां पे करता इस वाले का, कॉस स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर पूरे का है, तो आप बोलते कि सर पावर आगे बेस एज इट इज और एक पावर कम कर दूं, और इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ बेस कर दूं, वो कितना है 2x+3। जरा ध्यान से देखना मेरे बच्चों, टिग्नोमेट्री है, यहां पे भी ये टिग्नोमेट्री फंक्शन थे। मैंने क्या चीज मिस करी यहां पे, मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा नहीं किया, कहीं भी करना चाहिए था ना। साइन थीटा है, ये टिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो तो थीटा का तो होगा ही होगा। एक्स का इंटू में करना चाहिए था, कितना आएगा 1 आता, नहीं भी करेंगे चलेंगे, लेकिन मुझे करना चाहिए था, नहीं किया। क्यों? क्योंकि 1 था इसलिए नहीं लिखा मैंने। यहां पे भी करना चाहिए था तो इंटू 1 आता, यहां कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा था, लेकिन यहां इफेक्ट डाल देगा। क्यों? क्योंकि यहां पे थीटा कितना है भाई, 2x+3 है, तो यहां पे मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ 2x+3 भी करना पड़ेगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2, वो आपको पता है, लेकिन ध्यान रखना, मैं जान के ये चीजें मिस कर रहा हूं बीच बीच में, ताकि हम टॉपिक को रिवाइज कर सके, बार बार याद दिला सकूं कि यार ये गलती हो सकती है, ये गलती हो सकती है। तो 2x+3 का करते तो 2 आता, 2 पहले से ही था, तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया cos 2x+3। कॉस थीटा का करते तो कितना हो जाता, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे लगा दूं और साइन थीटा, तो ये आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से यही सारी चीजें आपको क्वेश्चंस में मिलने वाली है। जितने आगे आप क्वेश्चंस करोगे यही बेस पे मिलेगा। हाँ, बस क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाते हैं। इसी में मैं बस आपको बता दूं कि y = √x का, ये भी कई जगह काम आता है। y = √x का अगर आप कॉन्सेप्शनली करते हैं तो आप इसको पहले तो x की पावर हाफ लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। x की पावर n बन गया तो आप बोलोगे सर x की पावर n का तो हो जाएगा n x रेज़ टू द पावर n -1, -1/2 पावर आ जाएगी। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए अपॉन में लिख देते हैं ऐसे, और 1/2 है तो इसकी जगह मैं रूट लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा पूरा। अब हम इसी रिजल्ट को यूज करेंगे, इसी रिजल्ट को हम क्या करने वाले, यूज करने वाले। बार बार हम पावर 1/2 इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करते। कैसे? कभी भी मेरे पास y = √x में आए तो आप क्या करेंगे, dy/dx 1/2√x, ये बस इसमें एक चीज ऐड कर देंगे, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x, जो भी रूट के अंदर की वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, इनटू में उसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। ध्यान से देखते क्वेश्चन, जैसे कि y = √sin x, तो √x बोल दूं इसको, कितना होगा भाई इसका अगर मैं करता तो ये हो जाएगा dy/dx √sin x का कितना हो जाएगा 1/2 √sin x। जो x था, जो रूट में था, वो उसका भी किया था, कितना है sin x है,
तो साइन एक्स का अगर इंटू में ऊपर करूंगा तो बेटा कितना आएगा कॉस एक्स, और टिग्नोमेट्री फंक्शन है तो थीटा का करना बनता है भाई, तो एक्स का कितना आता 1 आएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसी में मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, जैसे कि y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। इसका डिफरेंशिएशन अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या करता भाई मैं, डी वाई बाई डी एक्स रूट में है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी किसका करना है, रूट के अंदर जो वैल्यू उसका भी करना है, कितना है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कितना होता है बेटा 2x होता है, ए स्क्वायर कांस्टेंट एक्स नहीं है तो डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 2 से 2 निपट गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथम फंक्शन हो, टिग्नोमेट्री फंक्शन हो, रूट में हो, हर एक चीज को डिटेल में सीखा है। बस अब हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे, बड़े होते चले जाएंगे। सिर्फ इन फंक्शन के अलावा आपको बिल्कुल और कुछ नहीं मिलने वाला। ये अगर आप सीख लेते तो आपका डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा किसी भी फंक्शन का। लेकिन इसके सारे क्वेश्चंस अपने एक रजिस्टर में नोट करना, बहुत अच्छे से एक एक स्टेप को फॉलो करना, ताकि आपको वो क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।